नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर यह नहीं समझ पाते कि सफलता की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह है मेक योर बेड, जिसे एडमिरल विलियम एच मैक्रेवेन ने लिखा है। यह किताब हमें 5 ऐसे जीवन बदलने वाले सबक सिखाती है जो उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे। ये सबक न सिर्फ सेना के जवानों के लिए बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही कारगर हैं। अगर आप अनुशासन, आत्मसंयम और सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे अमूल्य सबक जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपको अपने लक्ष्य के करीब ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं छोटे छोटे बदलावों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यह प्रेरणादायक यात्रा। लेसन 1, सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करें। नेवी सील ट्रेनिंग में एडमिरल विलियम मैक्रेवेन को जो पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाया गया वह था, हर सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करो। यह सुनने में एक साधारण और छोटा काम लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रेरणादायक संदेश छुपा है। छोटी जीत का बड़ा असर। जब आप सुबह उठते ही अपने बिस्तर को अच्छे से ठीक करते हैं तो यह आपका दिन की पहली छोटी जीत बन जाती है। यह छोटी सी सफलता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपके अंदर यह विश्वास जगाती है कि अगर मैं यह छोटा काम अच्छे से कर सकता हूं तो दिन के बाकी बड़े काम भी कर सकता हूं। अनुशासन की पहली सीढ़ी। बिस्तर ठीक करना अनुशासन और जिम्मेदारी की आदत विकसित करता है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की भी अहमियत होती है। जब आप रोज सुबह यह आदत डालते हैं तो आप अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी ज्यादा अनुशासित और संगठित बनते हैं। सफाई से मन और सोच भी साफ होती है। एक गंदा और बिखरा हुआ बिस्तर अव्यवस्थित सोच का प्रतीक होता है। जब आप अपना बिस्तर साफ सुथरा रखते हैं तो यह आपके दिमाग को भी सकारात्मक और स्पष्ट सोचने में मदद करता है। एक साफ और व्यवस्थित माहौल आपको शांत और आत्मविश्वासी महसूस कराता है, जिससे आप अपने दिन की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन असल में छोटे छोटे बदलाव ही बड़े नतीजे लाते हैं। बिस्तर ठीक करना एक साधारण लेकिन प्रभावशाली आदत है जो आपके जीवन को व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकती है। अब एक जरूरी सवाल, अगर सिर्फ बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी आदत आपकी सोच और जीवन को इतना प्रभावित कर सकती है तो सोचिए, अगर आप अपने जीवन में अन्य छोटे लेकिन असरदार बदलाव करें तो उसका क्या असर पड़ेगा। यही जानने के लिए अगले लेसन को जरूर सुनिए, जहां हम सीखेंगे कि सफलता पाने के लिए सही टीम बनाना क्यों जरूरी है। लेसन 2, अकेले जीतना मुश्किल है, सही टीम बनाएं। नेवी सील ट्रेनिंग में हर कैडेट को यह सिखाया जाता है कि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं हो सकता, चाहे आप कितने ही मजबूत, बुद्धिमान या मेहनती क्यों ना हो। बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। टीम वर्क ही असली ताकत है। मैक्रेवेन बताते हैं कि नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग में कई बार ऐसा होता है जब कोई एक कैडेट थककर हार मानने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी टीम के साथी उसे हारने नहीं देते, उसे खींचकर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यही असली टीम वर्क होता है। इसी तरह असली जिंदगी में भी अगर हम अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हम जल्दी थक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ सही लोग हों तो वे हमें प्रेरित करते हैं, गिरने से बचाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। क्यों जरूरी है सही लोगों के साथ रहना? सपोर्ट सिस्टम। जब जिंदगी में मुश्किल समय आता है तो अच्छे दोस्त, परिवार या सहयोगी आपको सहारा दे सकते हैं। प्रेरणा और सीख। सही लोगों के साथ रहने से आपको नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। सफलता की राह आसान बनती है। अकेले चलने से सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टीम मजबूत हो तो रास्ता आसान हो जाता है। हर कोई महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम सोचते हैं कि केवल बड़े और ताकतवर लोग ही हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन असल में हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है। नेवी सील ट्रेनिंग में छोटे से छोटा सैनिक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह
असली जिंदगी में भी कई बार साधारण लोग असाधारण मदद कर सकते हैं। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए और हमेशा अपनी टीम के हर सदस्य की इज्जत कीजिए। अगर सही टीम आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे पहचानें कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं और कौन नहीं? यही जानने के लिए अगले लेसन को ज़रूर सुनिए, जहां हम सीखेंगे कि जिंदगी में कठिनाइयां क्यों आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। लेसन 3, जीवन न्याय संगत नहीं है, इसे स्वीकार करें। लाइफ इज नॉट फेयर एंड द सूनर यू लर्न दैट द बेटर ऑफ यू विल बी। यानी जिंदगी न्याय संगत नहीं है, और जितनी जल्दी आप यह समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। यह मैक्रेवेन का तीसरा और बेहद ज़रूरी सबक है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि कई बार पूरी मेहनत के बावजूद हमें वह नहीं मिलता जिसके हम हकदार होते हैं। शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों की तुलना में ज़्यादा कठिन है। किसी को अच्छे मौके नहीं मिलते, किसी को सही समय पर सफलता नहीं मिलती, कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। इस तरह की समस्याएं हम सभी की ज़िंदगी में कभी न कभी आती हैं। लेकिन मैक्रेवेन कहते हैं कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। अगर आप बैठकर दुनिया की नाइंसाफ़ी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कहीं नहीं जाएगी। जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करें। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं हैं। हम ये नहीं तय कर सकते कि हमें ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें मिलेंगी। हम ये नहीं बदल सकते कि समाज हमें कैसा ट्रीट करता है। हम ये नहीं रोक सकते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम खुद को कैसे सुधारें। हम अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और दोबारा मेहनत कर सकते हैं। यानी जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करें। बाकी चीज़ों की चिंता करना छोड़ दें। मुश्किलों से लड़ना सीखें। जिंदगी हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी संघर्ष में डालती है, लेकिन असली फर्क यह नहीं पड़ता कि आपको कितनी मुश्किलें मिलती हैं, बल्कि यह पड़ता है कि आप उन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं। कुछ लोग परेशानियों से हार मान लेते हैं, कुछ लोग परेशानियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हर मुश्किल का सामना डटकर करते हैं और अंत में जीत जाते हैं। मैक्रेवेन कहते हैं कि जो लोग लड़ना सीख लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेसन 4, बार बार असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। नेवी सील ट्रेनिंग में कैडेट्स को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण टेस्ट में से एक होता है बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबकी लगाना। यह टेस्ट सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक ताकत को भी परखता है। बहुत से लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग ठंड को सहन नहीं कर पाते, कुछ लोग डर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जो लोग अपने डर को हराकर दोबारा कोशिश करते हैं वही आखिर में सफल होते हैं। यही जिंदगी का असली नियम भी है। असफलता को स्वीकार करें, उसे सीखें और फिर से प्रयास करें। असफलता को अवसर समझें। हम में से कई लोग असफलता को अंत समझते हैं। एक परीक्षा में फेल हुए तो मान लिया कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। एक बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो सोचा कि हम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हैं। किसी चीज़ में असफल हुए तो खुद को बेकार मान लिया। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता सिर्फ एक संकेत है कि हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया गया था। J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करने से पहले कई बार नकारा गया था। यानी जो असफलताओं से सीखता है और बार बार कोशिश करता है वही सफल होता है। असफलता को अवसर समझें। हम में से कई लोग असफलता को अंत समझते हैं। एक परीक्षा में फेल हुए तो मान लिया कि हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। एक बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो सोचा कि हम बिजनेस के लिए बने ही नहीं हैं। किसी चीज़ में असफल हुए तो खुद को बेकार मान लिया। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता सिर्फ एक संकेत है कि हमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है। थॉमस एडिसन ने हजारों बार प्रयोग करने के बाद
बल्ब का आविष्कार किया। अमिताभ बच्चन को शुरुआती दिनों में रिजेक्ट कर दिया गया था। जे के रोलिंग को हैरी पॉटर पब्लिश करने से पहले कई बार नकारा गया था। यानी जो असफलताओं से सीखता है और बार बार कोशिश करता है वही सफल होता है। धैर्य रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। सफलता एक रात में नहीं मिलती। कई बार आपको सही मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। कई बार आपको सिर्फ समय देना पड़ता है। लेकिन अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ डटे रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हर असफलता आपके लिए एक सबक है। जितनी जल्दी आप असफलताओं से सीखना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप हर असफलता के बाद कारण समझें और उसमें सुधार करें तो अगली बार सफलता की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। असफलता हमें तैयार करती है, मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज में फेल हों तो खुद से पूछें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, और फिर से कोशिश करें। 5वीं कक्षा, डर के बावजूद आगे बढ़ें। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग में से एक है। इसमें कई बार कैडेट्स को गहरे, ठंडे और अंधेरे पानी में कूदना पड़ता है, जहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। यह सिर्फ एक शारीरिक परीक्षा नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का भी परीक्षण है। मैक्रेवेन बताते हैं कि इस परीक्षा का असली मकसद कैडेट्स को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराना है। कुछ लोग पानी से डरते हैं, कुछ को अंधेरे से डर लगता है, कुछ को अनिश्चितता और असफलता का डर होता है। लेकिन इस ट्रेनिंग में केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। यही सीख हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। डर स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता ही है। असफल होने का डर, लोगों की नकारात्मक राय का डर, भविष्य की चिंता का डर, खुद पर विश्वास न होने का डर। डर बुरा नहीं है। डर एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डर के कारण रुक जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर के बावजूद कार्रवाई करें। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसी चीज को करना जिससे आपको डर लगता है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें। अगर आपको असफलता का डर है तो छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें। अगर आपको नई चीजें करने से डर लगता है तो खुद को धक्का देकर नई चीजें ट्राई करें। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो डर को हराकर आगे बढ़ते हैं। डर को अपनी ताकत बनाएं। डर 2 तरह का होता है। 1, वह डर जो आपको रोकता है। 2, वह डर जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे तो खुद से कहें, मैं इसे करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यही मानसिकता आपको बहादुर बनाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगी। लेसन्स, दर्द को सहना सीखें, मुश्किलों से भागें नहीं। नेवी सील ट्रेनिंग में शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा ली जाती है। कैडेट्स को कई दिनों तक भूख, ठंड, थकान और दर्द का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें हर दिन कठिन और असंभव लगने वाले टास्क पूरे करने होते हैं। मैक्रेवेन कहते हैं कि दर्द और संघर्ष से भागना आसान है, लेकिन जो इसे सहकर डटे रहते हैं वे ही असली योद्धा बनते हैं। यह सीख सिर्फ नेवी सील ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है दर्द सहना और मुश्किलों से लड़ना? हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजरते हैं। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कुछ नौकरी या बिजनेस में संघर्ष कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के बजाय अगर हम उनसे भागने की कोशिश करें तो वे हमें और भी ज्यादा कमजोर बना देती हैं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करना छोड़ दे क्योंकि उसे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो क्या वह कभी चैंपियन बन सकता है? अगर कोई छात्र पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ रही है, तो क्या वह कभी टॉप कर पाएगा? अगर कोई इंसान कठिनाइयों से डरकर जिंदगी में कोशिश करना ही बंद कर दे, तो क्या वह कभी सफल होगा? हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। जो लोग दर्द को सहकर आगे बढ़ते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। कैसे सहें दर्द और मुश्किलों को अपनी ताकत बनाएं? 1,
मानसिक मजबूती विकसित करें। जब हालात कठिन हों तब खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। अपने दिमाग को ट्रेन करें कि मुश्किलें स्थायी नहीं होती, लेकिन आपका संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। हर दिन खुद को थोड़ी ज्यादा चुनौती दें, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। 2. अपने शरीर और दिमाग को तैयार करें। शरीर से कमजोर हैं तो कसरत करें। 3. दर्द को अवसर में बदलें। जब भी कोई कठिनाई आए उसे एक अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें, इस चुनौती से मैं क्या सीख सकता हूं। हर संघर्ष आपको कुछ न कुछ नया सिखाता है। अगर आप उससे भागने के बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। 4. हार ना मानें। हर चुनौती के बाद सफलता छिपी होती है। जब भी आप मुश्किल हालातों में हों तो सोचें कि आपकी यह मेहनत आपको कितना मजबूत बना रही है। खुद को बार बार याद दिलाएं कि हर बड़ा आदमी कठिनाइयों से गुजरकर ही सफल हुआ है। अगर आप संघर्ष से बचने की बजाय उसे लड़ेंगे तो आप कभी न कभी जरूर जीतेंगे। नेवी सील ट्रेनिंग से मिली सीख। नेवी सील्स को एक परीक्षा में कई घंटों तक ठंडे पानी में रहना पड़ता है। इस दौरान शरीर सुन्न होने लगता है, दर्द सहन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कैडेट इस दर्द को सहन कर लेते हैं वही सफल होते हैं। यह परीक्षा हमें एक बहुत जरूरी सीख देती है। दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन वह अस्थायी है। अगर आप दर्द को सहन कर लेंगे तो वही आपको और ज्यादा मजबूत बना देगा। अगर आप उससे भागने की कोशिश करेंगे तो वह आपको और कमजोर कर देगा। जब भी आपको लगे कि जिंदगी कठिन हो रही है तो खुद से कहें, यह मुश्किलें मुझे और मजबूत बना रही हैं। हर दिन खुद को थोड़ा ज्यादा धक्का दें ताकि आपकी सहन शक्ति बढ़े। किसी भी मुश्किल से घबराने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। याद रखें, सफलता का असली रास्ता दर्द और संघर्ष से होकर गुजरता है। लेसन 7, कभी हार मत मानो, अंत तक डटे रहो। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक होती है। यह सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक सहन शक्ति की भी कड़ी परीक्षा होती है। इस ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा होता है हेल वीक, जिसमें कैडेट्स को 5 दिनों तक बिना सोए, बिना आराम किए लगातार मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे और सहन नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे ही असली योद्धा बनते हैं। मैक्रेवेन कहते हैं, हार वही मानता है जो खुद को कमजोर समझ लेता है। अगर आप किसी चीज को पाने की ठान लें और अंत तक डटे रहें तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। हार मानने का मतलब अपने सपनों को खुद खत्म कर देना। हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे हालातों का सामना करते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। परीक्षा में फेल हो गए, छोड़ो, अब और मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। बिजनेस में नुकसान हो गया, अब दोबारा कोशिश करने का कोई मतलब नहीं। लाइफ में लगातार असफलताएं मिल रही हैं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यही वह जगह होती है जहां लोग 2 हिस्सों में बंट जाते हैं। एक जो हार मानकर बैठ जाते हैं, दूसरे जो फिर से खड़े होते हैं और डटे रहते हैं। पहला ग्रुप कभी सफल नहीं होता क्योंकि वे खुद ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा ग्रुप भले ही कुछ समय के लिए संघर्ष करता है, लेकिन अंत में जीतता वही है। हार मानने का मतलब अपने सपनों को खुद कैसे डटे रहें और कभी हार ना मानें। 1. अपनी मानसिकता बदलें। अगर आप हार मानने के बारे में सोच रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या यह मेरा आखिरी मौका है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभी भी जीत सकते हैं। याद रखें, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। 2. छोटी छोटी जीतें हासिल करें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटे टारगेट को पूरा करें और खुद को मोटिवेट करें। छोटी सफलताएं आपको अंत तक डटे रहने की ताकत देती हैं। 3. जब हिम्मत टूटने लगे तो अपने क्यों को याद करें। आपने यह सफर क्यों शुरू किया था? आपका असली सपना क्या है? अगर आप अभी हार मान लेंगे तो क्या यह आपके सपने के साथ न्याय होगा? जो लोग अपने क्यों को याद रखते हैं वे कभी हार नहीं मानते। चौथी हार को सबक की तरह लें, न कि अंत की तरह। सफल लोग भी कई बार असफल होते हैं, लेकिन वे हर हार से कुछ नया सीखते हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है
कि आप सही रास्ते पर हैं, बस आपको सुधार की ज़रूरत है। अपनी गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और दोबारा कोशिश करें। नेवी सील्स ट्रेनिंग में एक परीक्षा होती है जिसे बेल बजाना कहा जाता है। अगर कोई कैडेट ट्रेनिंग छोड़ना चाहता है तो उसे बस एक बेल बजानी होती है। बेल बजाते ही वह ट्रेनिंग से बाहर हो जाता है, बिना किसी सवाल के। हर साल सैकड़ों लोग इस बेल को बजा देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जो इस बेल को नहीं बजाते वे अंत तक डटे रहते हैं और असली नेवी सील बनते हैं। लेकिन क्या आप इसे बजाना चाहते हैं या फिर अंत तक डटे रहना चाहते हैं? इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? जब भी आपको लगे कि अब हिम्मत टूट रही है तो खुद से कहें, बस थोड़ा और। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर आप हारने की सोच रहे हैं तो पहले खुद से पूछें, क्या मैंने सच में पूरी कोशिश की? याद रखें, जब तक आप खुद हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। कमेंट करें और बताएं कि आपको इस किताब की कौन सी सीख सबसे ज़्यादा पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी मिलती रहे। छोटे बदलाव करें और अपनी ज़िंदगी बदलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।